एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में कोली जाति को जनजाति का दर्जा दो। दो उत्तर प्रदेश के कोल्ला ने ललकारा है अधिकार हमारा। बिरसा की विरासत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद। बिरसा मुंडा अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब अमर रहे के नारों से गूंज रहा है जंतर मंतर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बहुत पुराना दोहा है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। और वो रघुवीर, वो राम, जो राम राज्य की बात होती है, राम मंदिर बन रहा है। और जिन राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, उनके वंशज राम राज्य में आज खड़े हुए हैं जंतर मंतर पर, तड़प तड़प के कह रहे हैं मंदिर बना दिया, अच्छी बात है, राम राज्य ला रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जिन राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, उनके वंशजों को भी तो उनका अधिकार दे दो, उनके वंशजों को भी तो उनका मान सम्मान वापस कर दो, उनके वंशजों को भी तो, जो राम ने कहा था कि ये वनवासी हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये शबरी हमारी माँ के समान है, उनके बच्चों को, उनके जो वंशज हैं, उनको उनका नैतिक मौलिक अधिकार कहते हैं जिसको कि आदिवासी अधिकार, वो दे दो। लेकिन सरकार है कि सो रही है, सरकार है कि सुनती नहीं, सरकार है कि कुछ बोलती नहीं, और लगातार नारे हो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं जो संवैधानिक मान्यताएं हैं, जो हम सब पूरा करते हैं, चाहे वो भाषा की बात हो, संस्कृति की बात हो, हमारी पूजा पद्धति की बात हो, सब कुछ हम पूरा करते हैं। कई राज्यों में हमें बना दिया गया है आदिवासी, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? हमारे साथ शिवांशु जी हैं, उनकी टीम है पूरी, बड़े बड़े जो भी कोल समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं वो उपस्थित हैं। हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शिवांशु जी आपसे, पिछली बार भी आए थे आप, पूरे जोर शोर से सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और कह रहे हैं कि कल पूरा 10 घंटे 12 घंटे ट्रेन लेट थी, कल का धरना था। मैंने बात की तब आप कानपुर में थे। क्या लग रहा है इतने संघर्ष के बाद, इतनी ठंडी में, दिसंबर का महीना, सरकार सुनेगी? देखिए, सरकार के कानों में हम लोग इस बात को ले जा रहे हैं और हम लोग लगातार इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ये जो हमारी लड़ाई है, कई वर्षों से हम लोग इसके लिए लगातार संघर्षरत हैं और हाल ही में 6 दिसंबर 2022 को हम लोगों ने एक ऐतिहासिक धरना किया था यहाँ पर, और उसी तर्ज पर आज हम लोग पुनः से यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि हमारा अनुमति जो था 28 दिसंबर 2023 को था। लेकिन कल क्योंकि हमारी यात्रा जो थी 10 घंटे की ही थी और ट्रेन स्लो होने की वजह से, कोहरे की वजह से थोड़ा सा हम लोग को समय ज़्यादा लग गया। और ये देखिए कि आज कार्यक्रम हुआ, उसमें उसके बावजूद भी हमारे जो साथी थे, जो हमारी महिलाएं थी, हमारी माताएं बहनें थी, उनमें भी इतना उत्साह था कि हम लोग चलेंगे, इस आवाज़ को मुखरता के साथ लड़ाई लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। और जब तक हमें संघर्ष करते रहेंगे, अगर अधिकार हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग ये निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे और निश्चय ही सरकार हमारी बातों को सुनेगी, क्योंकि ये लड़ाई अनवरत हम लोग लड़ते रहेंगे। राम मंदिर का उद्घाटन करीब है, बहुत सारा अमला लगा हुआ है अयोध्या के आसपास, कहते हैं उसी क्षेत्र के आसपास ही जितना है कोलों का भी काफी बहुतायत है, चाहे वो चित्रकूट की बात करें, इधर उधर बात करें, बहुत सारा समाज आया, महिलाएं आई हैं। क्या लग रहा है मोदी जी कुछ खुशखबरी देंगे? हम पूरे जो आदिवासी समाज यहाँ आया है, सोच के तो यही आया है कि वो ढेर सारे वादे करते हैं, तमाम तरह तरह के घोषणाएं करते हैं, खासकर आदिवासियों के लिए भी कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आदिवासी, जिस तरह से राम ने कहा था कि आदिवासी जो है ये वनवासी है, उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आदिवासी है, ये सबरी का वंशज है। उस समय भी सबरी को एक आदिवासी या वनवासी कहा गया था और ये उसके वंशज हैं। ये वहीं पर भगवान राम को इतना वो कर रहे हैं, बहुत आगे ला रहे हैं, लेकिन उन्हीं की सेवा करने वाले जो सबरी के वंशज हैं, जिनके की जूठे बैर भगवान राम ने खाया था, और उनके वंशज को आज ये दरकिनार कर रहे हैं। कुल मिला के उनकी जो आदिवासियत पहचान है,
उसको उनकी पहचान से अलग कर रहे हैं। यही बड़े दुख की बात है। यही हम इसलिए इस जंतर मंतर में हम पूरे उत्तर प्रदेश के आदिवासी इकट्ठा हुए हैं कि जो हमारी पहचान है, जो हमारी आदिवासियत है, जो हमारी एसटी की का दर्जा है, उसको हमें दे दिया जाए, उसको हमें कायम कर दिया जाए। क्योंकि जो जनजाति का दर्जा है उससे हमारे समाज की हर तरह का विकास होगा। और इस आदिवासी का दर्जा न मिलने के कारण हमारी जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक जो भी विसंगतियां हैं वो इसी की वजह से उत्पन्न हो रही हैं समाज में। और एक बात तो ये है कि जब देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि कोल को आदिवासी का दर्जा है, जनजाति का दर्जा है, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? अच्छा, ऐसा है, मैं जहां तक मेरी नॉलेज में है कि इससे पहले एक बार कोशिश तो की गई थी, वो किस सरकार में की गई, क्या कोशिश की गई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आप तो एडवोकेट भी हैं। जब कोलों को एक तरह से कुछ कोशिश की गई कि इनको आदिवासी का दर्जा मिल जाए, थोड़ा बताइए। देखिए, हाल ही में ये उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, सपा की सरकार थी। उस समय सपा गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में थी। कुछ महीनों के लिए कोल समाज को जनजाति में शामिल किया गया था। एक खुशखबरी सी आई थी। हाँ, 6 महीने के लिए कुछ लोगों को उस समय जनजाति का प्रमाण पत्र मिला था, लेकिन उसके बावजूद फिर वो भी बंद हो गया और उसके बाद ठंडे बस्ते में हाँ, ठंडे बस्ते में चला गया। और उसके बाद पुनः सरकारें बदल गई और वो भी उसके बाद भी सरकार हालांकि सपा की पुनः आई, लेकिन चाहते तो कर देते, लेकिन बीच में चुनाव के समय था, उन्होंने किया। उसके बाद फिर पुनः से वो पूरी तरह से लॉलीपॉप। क्या लगता है चुनावी लॉलीपॉप मिलता है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा ने दिया चुनावी लॉलीपॉप, वोट ले लिया, सरकार बना ली और फिर टाटा बाय बाय। जी, बस यही सरकारें ने करती है कि हम लोगों के बीच में जब चुनाव आते हैं तो हम लोगों के बीच में नेता लोग आते हैं और झूठे दिलासे देकर चले जाते हैं। हाँ, उसके बाद कोई यहाँ जाता नहीं है, न देखता है कि कहाँ आदिवासी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन सी उनके बीच में विपत्तियाँ आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही हैं। उसके बाद कोई आता नहीं, जाता नहीं है। जी, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो कोल समाज से जुड़ी हुई हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं मैम आप? आए मेजा ब्लॉक से, प्रयागराज से। क्या क्या समस्या आती है परिवार में, घर में? घर में तो समस्या नहीं आती सर, लेकिन वहाँ लोग गांव में समस्या आती है कि जैसे हमारा घर बन गया है तो लोग कहते हैं कि ये बंजर है, इसमें रास्ता नहीं देंगे, इनको घर नहीं बनवाने देंगे, ढहा दे रहे हैं और अत्याचार दुर्व्यवहार भी करते हैं, शोषण भी कर देते हैं, बेटियों के संगे बलात्कार भी करते हैं। बहुत बुरे हालात हैं। आप कहाँ से आई? जी, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले से हूँ। क्या माहौल है वहाँ पे? वहाँ पे महिलाओं की स्थिति कैसी है? बहुत बुरी है। वहाँ पे महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा शोषण होता है और उन्हें जातक सूचक नाम से जाति सूचक शब्दों से। जी, जाति सूचक शब्दों से। अच्छा, ये भी एसटी एक्ट की भी बात हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि भाई उसका दुरुपयोग होता है, लेकिन यहाँ तो ये कह रही हैं कि भाई लोग गाली देते हैं। क्या मुकदमे दर्ज नहीं होते? नहीं होते सर। वहाँ जाते हैं तो बड़े लोग जाकर पहले पूज लेते हैं और हम लोगों ने घिसते घिसते रह जाते हैं, जूते टूट जाते हैं, लेकिन अधिकार जो कुर्सी पाए हैं उन बोल नहीं पाते हैं। और हमारा FIR लिखने जा महिलाओं रहा में है। शिक्षा की स्थिति क्या है समाज के अंदर? शिक्षा की स्थिति ये है सर कि पहले की महिलाएं तो गैर शिक्षित थी, अब बेटियों पढ़ रही हैं तो स्कूल जाने में असमर्थ हैं कि वो जो बड़े लोग हैं चलो चलो तुम्हारे बेटी के ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, अत्याचार दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कमाई करके मतलब उनका भरण पोषण करके अपना एक टुका आधा टुका रोटी खा के उनको पढ़ाते लिखाते हैं, तो उन्हें जो जनजाति का दर्जा नहीं मिला, एसटी का दर्जा नहीं मिलता है, तो उन्हें उनकी सारी मेहनत बेकार जाती है। पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब उनका नहीं निकलता है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और यहाँ कोल समाज के लोग आए हैं, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछली साल भी आए थे और ये पूरा जब इनकी कोहरे में ट्रेन लेट हो गई तो कल का धरना था, आज किया, पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं और गुहार लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, गुहार लगा रहे हैं राष्ट्रपति महोदया से कि कम से कम उनका मान सम्मान, उनकी आइडेंटिटी उनको वापस दी जाए। और जो कहते हैं प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जो कहते हैं कि जनजाति हैं, जो कहते हैं कि यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको ससम्मान उनका वो दर्जा मिलना चाहिए।
और जब उनको उनका दर्जा मिल जाएगा तो फिर कोई उन्हें जाति सूचक शब्दों से नहीं कहेगा, कोई उनके ऊपर अत्याचार नहीं होगा और वो भी उस तरह से विकसित हो जाएंगे, विकास करेंगे उनके भी बच्चे जैसे अन्य जातियां कर रही हैं। आपको क्या लगता है? देख